इसरो ने चंद्रयान 3 का रूट बदल दिया है, जो रशिया के मून मिशन को बहुत कड़ी टक्कर देगा। जी हाँ, जब चंद्रयान 3 ने ये सिग्नल भेजा था कि आई एम चंद्रयान 3 एंड आई एम फीलिंग द लूनर ग्रेविटी, उस वक्त ये चांद से 14,000 किलोमीटर दूर था। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि सिर्फ इन 3 दिनों में चंद्रयान की चांद से दूरी सिर्फ 1400 किलोमीटर है। ISRO ने चंद्रयान 3 का मुसलसल 3 बार लूनर ऑर्बिट मैन्यूवर कर दिया है, जिसकी वजह से ये इंडिया की तवक्कुआत से ज्यादा फास्ट लगने लगा है। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे की वजह लूनर 25 की लॉन्चिंग डेट का बहुत करीब होना तो नहीं? कहीं लूनर 25 से पहले पहुंचने के लिए इसरो कई रास्ते तो नहीं आजमा रही? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर देखा जाए तो चंद्रयान 3 चांद की सतह से सिर्फ 1400 किलोमीटर दूर है और लूनर 25 तो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ। उसके लॉन्च होने में अभी 1 दिन बाकी है। अगर ऐसी सिचुएशन में देखा जाए तो जिस तरह इसरो ने थर्ड ऑर्बिट मैन्यूवर कर दिया है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि 16 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के सबसे छोटे ऑर्बिट में एंटर हो जाएगा और इसके ठीक 1 दिन के बाद लैंडर मॉड्यूल, जिसमें विक्रम लैंडर और रोवर मौजूद है, उसे प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा। फिर इसके कुछ दिन बाद विक्रम लैंडर अपनी तारीख रकम कर देगा। अभी भी इसरो के पास बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि जिस तरह ये सब चीजें करेक्ट स्पीड से बदल रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि जिस तरह चंद्रयान 3 लूनर ग्रेविटी को फील कर रहा है, ठीक उसी तरह इसरो भी रोसकॉस्मोस यानी कि रशियन स्पेस एजेंसी के लूनर 25 के कंपटीशन को महसूस कर चुका है और बहुत जल्द इसरो न्यू मैन्यूवर्स करके चंद्रयान 3 को चांद की सरफेस के मजीद करीब लाने की कोशिश करती रहेगी। जरा गौर से सुनिए, सबसे मुश्किल वक्त वो होगा जब लैंडर मॉड्यूल 100/30 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और यही वो वक्त है जब चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि टेढ़ा होगा। इसके बाद इसे लैंड करवाने के लिए वर्टिकल ओरिएंटेशन में लाना होगा। इसमें प्रपल्शन सिस्टम नीचे की तरफ रहेगा, यानी कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल में जो थ्रस्टर्स लगे हैं उन्हें नीचे करना होगा, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैन्यूवर है और इसके सही होने के चांसेस सिर्फ 25% है। इसरो के मौजूदा चीफ ने एक लेक्चर के दौरान ये कहा कि चंद्रयान 2 का मैन्यूवर उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल था जब उसे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ओरिएंटेशन में लाना था। उस वक्त हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इसमें बहुत ज्यादा फ्यूल भी वेस्ट हो चुका था। लेकिन इस बार वो सब दोबारा रिपीट ना हो, इसरो ने एक खास एल्गोरिथम AI फीड किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस कंप्यूटर्स ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स में लगाए गए हैं। इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम को फीड किया गया है जो अपनी कैलकुलेशन की मदद से चंद्रयान 3 की लैंडिंग को बहुत ज्यादा आसान बनाएंगे। अपने लेक्चर के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर तमाम सेंसर्स भी फेल हो गए तो फिर भी जो एल्गोरिथम इसमें फीडेड है, अगर वो सही से काम करेगा तो चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर 4 में से 2 इंजन भी चले, यानी कि 2 थ्रस्टर्स अगर फेल भी हो गए, तो भी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा सकती है। इस बार बहुत ही सेफ मॉडल को बनाया गया है। इसके अवॉइडेंस सिस्टम की जो डिजाइनिंग की गई है वो बहुत ही बेहतर तरीके से की गई है। जरा गौर से सुनिए कि एक्चुअल में होता क्या है। जब किसी भी लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवाया जाता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो ओरिएंटेशन में आती है, क्योंकि साइंटिस्ट को ये देखना होता है कि इस वक्त चंद्रयान किस डायरेक्शन में है, कहीं ये टेढ़ा तो नहीं, कहीं रोल तो नहीं होने लगा। इस वक्त चांद लैंडर्स को अपनी ग्रेविटी के जरिए खींच रहा होता है। इस वक्त साइंटिस्ट स्पीड को कम कर रहे होते हैं, जिसे बाकायदा डीबूस्टिंग कहा जा रहा है। इसरो के साइंटिस्ट चंद्रयान 3 की डी ऑर्बिटिंग कैसे करेंगे? अगर स्पेसक्राफ्ट पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है तो इसकी डी ऑर्बिटिंग नहीं होगी और ये ऑर्बिट करता रहेगा। यहाँ एक सवाल आता है, आखिर डी बूस्टिंग किस वक्त होगी? तो मैं आपको बता दूं, चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता कम करेगा। स्पीड को कम करना या फिर वेलोसिटी को कम करने के इफेक्ट्स क्या हैं? जब साइंटिस्ट डी बूस्टिंग करेंगे और डी ऑर्बिटिंग भी हो जाएगी। डी बूस्टिंग और डी ऑर्बिटिंग दोनों करने से चंद्रयान 3 आहिस्ता आहिस्ता चांद की सतह पर गिरना शुरू करेगा। अब इसी गिरने को साइंटिस्ट लैंडिंग में तब्दील करेंगे। इसे लैंडिंग में तब्दील करने के लिए साइंटिस्ट को क्या करना होगा? तो
तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए साइंटिस्ट को चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को फायर करना होगा और ये थ्रस्टर्स कुछ इसी स्पीड से फायर करने होंगे कि इससे लैंडिंग स्पीड स्लो होनी चाहिए, इसे वापस ऊपर नहीं जाना, या फिर थ्रस्टर्स को कम फायर करके ज्यादा स्पीड से लैंड नहीं करना, यानी कि इसकी वेलोसिटी को कम करना है। बस यही मेन काम है। लेकिन ये कब मुमकिन होगा? ये इंजन का जो थ्रस्ट है, यानी कि जो इसमें से गैसेस निकलेंगी और फिर इसकी स्पीड को मेंटेन करेंगी, तो ये सब कब होगा? तो मैं आपको बता दूं, जब चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल सही ओरिएंटेशन में रहेगा। अगर वो तिरछा हुआ तो अपनी पोजीशन से भटक जाएगा, उसकी उलट बाजियां लग सकती हैं, या फिर गलत डायरेक्शन में जाकर क्रैश लैंडिंग कर सकता है। यहाँ ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा अहम है और यही सबसे ज्यादा नाजुक लम्हा है। जब इसे 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चेंज किया जाएगा और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगा। अगर ये रोल होना शुरू होगा तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। आप जरा इस बात को गौर से समझिए। जब एक इंसान पैराशूट के जरिए नीचे उतरता है और उसमें कोई खामी आ जाती है, यानी कि कुछ पैराशूट में खामियां हैं और कुछ उसके थ्रेड्स इंटेंगलमेंट हो गए। अब ये सब कुछ उलझने की वजह से इसने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। इस वक्त अगर आदमी होश में हो तो वो देखता है कि आखिर ये थ्रेड किस जगह से उलझे हैं और वो कोशिश कर सकता है कि इसे खुद ठीक कर सके और आराम से लैंडिंग कर सके। आखिर ये कैसे होता है? हमारी आंखें और हमारा ब्रेन इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हम फौरन ये समझ जाते हैं और फौरन उसे ठीक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बात तो एक रोबोटिक लैंडर की हो रही है, जिसके अंदर सेंसर्स की शक्ल में कैमरास फिट किए गए हैं। ये कैमरे अपने आसपास मौजूद चीजों को देखते हैं और फिर ये अपने आर्टिफिशियल दिमाग में उस एनवायरनमेंट का 3D मॉड्यूलिंग तैयार करते हैं और फिर ये समझते हैं कि इस जगह पर क्रेटर, पत्थर या कोई स्पेस मौजूद है। चंद्रयान 3 के अंदर जो सेंसर्स लगाए गए हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त उसकी ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है, चांद की सरफेस पर परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल। लेकिन इसे बताने और फिर इस सेंस को रिसीव करने और फिर इसकी कैलकुलेशन करने में एक वक्त लगता है। इतने वक्त में अगर वो रोल होना शुरू हो गया, अगर इसकी ओरिएंटेशन खराब हो गई या फिर लूनर डस्ट इसके कैमरा में चली गई, यानी कि इसके सेंसर्स में चली गई, तो फिर कम ग्रेविटी होने की वजह से उड़ने वाली धूल इस कैमरा पर लगेगी, तो फिर इसका लेंस गलत देखने लगेगा, गलत एनालिसिस करेगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इसका डिसीजन भी गलत होगा। अगर यहाँ सेंसर्स फेल भी हो गए तो फिर भी इस सिचुएशन में उसे लैंड करने की कैपेबिलिटी दी गई है, तो इस मामले में इसरो की पूरी टीम मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि लूनर 25 को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। जिस तरह से ऑर्बिट दर ऑर्बिट मैन्यूवर्स हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इसरो इस मुकाबले को महसूस कर रहा है और लूनर 25 को बीट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। आपको क्या लगता है, क्या लूनर 25 को चंद्रयान 3 बीट कर पाएगा? अगर ऐसा हो गया तो चंद्रयान 3 की तारीख रकम हो जाएगी। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर होगी जिस पर कमेंट्स ज्यादा होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।